So second part in deep venous thrombosis is thromboprophylaxis. थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन आईसीयू पेशेंट्स में एंड जो भी बेड रिडन पेशेंट हैं उनमें। तो हमने जैसे कल देखा कि अगर वेल स्कोर जो कि रिस्क असेसमेंट स्कोर है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का, अगर वो 1 है या 1 से ज़्यादा है तो उस केस में हम थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस देते हैं पेशेंट को। थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस देने के या तो हम हेपरिन के थ्रू देंगे थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस या मैकेनिकल थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस देते हैं। सो देखते हैं आप इसको। सो फर्स्ट इज थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस बाय अनफ्रैक्शनड हेपरिन। इसकी यूजुअल डोज होती है 5000 इंटरनेशनल यूनिट सबक्यूट, 12 आवर्ली और 8 आवर्ली। इन केस ऑफ ओबेसिटी जो कि पेशेंट ओवरवेट है उसमें बीएमआई के अकॉर्डिंग इसकी डोज देते हैं हम। बीएमआई अगर लेस देन 50 है तो 5000 यूनिट इंटरनेशनल सबक्यूट 8 आवर्ली देते हैं। अगर बीएमआई मोर देन 50 है तो 7500 इंटरनेशनल यूनिट सबक्यूट 8 आवर्ली देते हैं। ये सबक्यूटेनियस दे रहे हैं हम पेशेंट को। लिमिटेशन क्या है, हेपरिन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, जिसको हम हिट भी कहते हैं, दैट इज हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देन सेकंड इज लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, जो मोस्ट कॉमनली हम इनॉक्सापेरिन यूज करते हैं। लोविनॉक्स इसका ब्रांड नेम है। यूजुअल डोज इसकी 40 mg सबक्यूट ओडी होती है। अगर सेम बात अगर ओबीस है पेशेंट, बीएमआई मोर देन 40 है तो 0.5 mg पर केजी सबक्यूट ओडी देते हैं। ये वेट के अकॉर्डिंग 0.5 mg पर केजी है। इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी क्लियरेंस बाय किडनी होती है तो इसकी डोज एडजस्टमेंट चाहिए होती है इन केस ऑफ रीनल फेलियर। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 30 है तो इसकी डोज 30 mg सबक्यूट ओडी हो जाती है। ये भी हम सबक्यूटेनियस दे रहे हैं, ये भी सबक्यूटेनियस दे रहे हैं। देन हम आते हैं डेल्टीपेरिन पे, जो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन ही है। तो इसकी यूजर डोज होती है 2500 यूनिट सबक्यूट ओडी। इसमें इसका बेनिफिट ये है नॉक्सापेरिन के ऊपर कि इसमें कोई डोज एडजस्टमेंट नहीं चाहिए होती इन केस ऑफ रीनल फेलियर। देन मैकेनिकल थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस में हम या तो ग्रेडेड कंप्रेशन स्टॉकिंग लगाते हैं या इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन देते हैं पेशेंट को।